और कोई भी बच्चा है भी और चल ऋत्विक खैरे का भाई नहीं आ पाया। चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक फंक्शन। इसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट हो गए थे। एलसीएम कैसे लिया जाता है ये भी बता दिया गया था। एलसीएम एग्जिस्ट कब करता है? जब नंबर P अपान Q R अपान S टाइप की हो तब एलसीएम कैसे लेते हैं। अच्छा, एक बात तो इसमें रह गई थी, उनके प्लस की बात नहीं हो पाई थी। अगर मान लेते हैं fx प्लस gx लिखा है, ये भी एक नया फंक्शन होगा, तो इसको मान लेते हैं h ऑफ x। कोई लिखेगा नहीं जब तक मैं बोलूंगा नहीं। मान लेते कि हमें hx का पीरियड पूछा गया, पीरियड ऑफ h ऑफ x, जो दो फंक्शंस का सम है, दो के दोनों ही पीरियोडिक है। एक का पीरियड t1 है, दूसरे का पीरियड t2 है। तो अगर माइनस होगा, रेशियो होगा fx बाई gx, या प्रोडक्ट होगा, तो हम सिर्फ एलसीएम ही लेते हैं। लेकिन अगर प्लस है तो खेल देखिएगा भाई। एक बार तो हम एलसीएम ही लेते हैं। टेक एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। अच्छा, और एक बार इसके एलसीएम का हाफ आधा करना पड़ता है, हाफ ऑफ एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। ये हम हाफ कब करते हैं? एलसीएम तो हम ऑलवेज लेते ही हैं, हाफ कब करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और क्यों ये भी एक्सप्लेन किया जाएगा। देखिए, एलसीएम का हाफ कब करते हैं? इफ कंडीशनल है कि h ऑफ x इन दोनों फंक्शन का सम एक नया फंक्शन फॉर्म करेगा, तो उसके बारे में इन्फॉर्म किया जा रहा है। इफ h ऑफ x इज एन इवन फंक्शन, एक नया टर्म है आपके लिए, इवन फंक्शन है। अभी एक्सप्लेन करता हूं। h ऑफ x एक इवन फंक्शन, अभी थोड़ा यहां पे एक्सप्लेन किए देता हूं। कोई भी फंक्शन इवन कब बोलते हैं? जब उस फंक्शन में x की जगह पे मैं -x लिखूं और वो वापस से hx में रिड्यूस हो जाए। x की जगह पे -x लिखने से फंक्शन में कोई इफेक्ट ना हो, तो फंक्शन को बोलते हैं इवन। अभी एक्सप्लेन करता हूं और थोड़ा। बोला ना भाई, जो पढ़ा दिया बस वही मैथ्स है। अब बाकी छोटे छोटे स्टेटमेंट हो गए कि ये है से इवन फंक्शन। इवन फंक्शन के बारे में इतना ही सफिशियंट है कि उस फंक्शन में x की जगह पे -x लिखूं, hx हो जाए। मैथ्स तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ध्यान देना भाई। मैथ्स तो बेसिक्स में ही था, अभी भी बेसिक्स ही चल रहा है। इनइक्वलिटी कैसे हैंडल करेंगे, मॉड्यूलस फंक्शन आएगा उसको कैसे ब्रेक करेंगे, कब केस लेंगे, कब इंटरसेक्शन लेंगे, कब यूनियन लेंगे। बाकी बोला सिर्फ अंग्रेजी की तरह काम होगा। मैथ्स तो जितनी सीखनी थी आप सीख चुके हो। देखें, एलसीएम का हाफ कब करेंगे? तो बोला कि जब hx एक इवन फंक्शन हो एंड, अभी एक और कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि fx एंड g ऑफ x इंटर कन्वर्टेबल, इंटर
कन्वर्टेबल फंक्शन, इंटर कन्वर्टेबल फंक्शन या इंटरचेंजेबल फंक्शन। देखिए कैसे, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं। एफ एक्स एंड जी एक्स इंटर कन्वर्टेबल फंक्शन, लाइक साइन एंड कॉस। देखा था कि साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, सॉरी कॉस साइन में कन्वर्ट होता है। ये आपस में चेंज होते हैं कब पता ही, जब 90 और 270 प्लस माइनस किया जाए तो साइन और कॉस एक साथ हो, कॉमा टेन एंड कॉट, एक टेन हो तो दूसरा कॉट हो, एंड एक सेक हो तो सेकंड वन कॉसेक हो, पेयर वाइज। अगर ये पेयर में है, समझ बच्चे, कल मैंने बोला था कि अगर हमारे पास टू फंक्शंस हैं एफ एक्स एंड जी एक्स हैविंग पीरियड t1 and t2 respectively, then for period of fx minus gx, fx into g of x, fx upon g of x, क्या करते थे, टेकिंग एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। प्लस की बात कल नहीं हुई थी तो आज उसी पे चर्चा हो रही। डायरेक्ट आईटी वाला क्वेश्चन करता है, 20 बार कर चुका है, अभी क्वेश्चन कराता हूं देखिएगा। क्योंकि यही तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है दिमाग। एलसीएम तो हम हर जगह लेते हैं, लेकिन इस केस पे हमें उस एलसीएम का आधा ही उसका पीरियड हो जाएगा। और पीरियड के बारे में पता ही, मिनिमम वैल्यू ऑफ द टी पता है ना भाई, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द टी कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन। चलिए, तो एलसीएम नहीं होगा, उनका हाफ, इसका भी आधा उसका पीरियड हो जाएगा। कब, जब इनका सम जो एक नया फंक्शन बनेगा ही, वो एक इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन के बारे में अभी और प्रॉपर अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। एक और कंडीशन कि एफ एक्स एंड जी एक्स इंटर कन्वर्टेबल हो, ये इसमें कन्वर्ट होता हो, ये इसमें कन्वर्ट होता हो, लाइक साइन एंड कॉस। ट्रिग्नोमेट्री में देखा था कि नहीं, जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 90 या 270 डिग्री प्लस या माइनस करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, जिन लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ी है उनको बताया भी गया है, जिन लोगों ने सिर्फ ट्रिगो पढ़ी है उनका पेंडिंग है। चलिए, लेकिन पता सभी को है। तो जब उनका एफ एक्स प्लस जी एक्स का सम इवन फंक्शन हो और वो दोनों इंटर कन्वर्टेबल हो पेयर वाइज, लाइक साइन एंड कॉस, टेन एंड कॉट, सेक एंड कॉसेक, तो हाफ करेंगे। लेकिन जब तक दोनों बातें साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक हाफ नहीं होगा। अगर इन दोनों का सम इवन हो जाए लेकिन एफ एक्स एंड जी एक्स इंटर कन्वर्टेबल ना हो तो फिर एलसीएम ही रहेगा, हाफ नहीं हो सकता। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। और अगर मान लो ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल हो लेकिन इनका जो सम वो इवन फंक्शन ना हो तब भी एलसीएम रहेगा। हाफ ऑफ एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 कब पीरियड ऑफ द फंक्शन होगा, इनके प्लस का, जब उनका सम एक इवन फंक्शन हो और वो दोनों फंक्शन इंटर कन्वर्टेबल हो। आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब ऐसा क्यों, तो एग्जाम्पल देखेंगे, खुद ही अपने आप पता चल जाएगा हमको। क्योंकि पीरियड की एक ही कंडीशन है, कोई फंक्शन पीरियोडिक होता है, उसका पीरियड क्या होता है, ये बहुत, इस पे 2 दिन से काम चल रहा है।
पीरियोडिक होने की कंडीशन, कोई फंक्शन एफ एक्स पीरियोडिक बोलेंगे इफ एफ ऑफ टी प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। एक छोटी सी कंडीशन। और यहां से जो टी की मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम के साथ साथ पॉजिटिव भी, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी को बोलते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन। अब ये तो ऑब्वियस है ही है कि एलसीएम एलसीएम और हाफ ऑफ एलसीएम, तो छोटा तो हाफ ऑफ एलसीएम होगा, ये तो ऑब्वियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है बच्चे। जैसे देखते हैं भाई क्वेश्चन, लेकिन पीरियोडिक होने की यही कंडीशन। पीरियड होगा क्या? मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द टी। जो भी आप यहां पे x की जगह पे समथिंग प्लस x लिखेंगे, उस समथिंग की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू पीरियड डिसाइड करती है। आगे बढ़ते हैं, चलिए जैसे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आईटी क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स बराबर। तो सबसे प्लस आ गया, तो ये इंटर कन्वर्टेबल भी है, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है। तो फिर कंपलसरी है चेक करना कि ये एक इवन फंक्शन है कि नहीं है। अगर इवन होगा तो फिर वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उनके एलसीएम का हाफ हाफ करना पड़ेगा। अच्छा, तो देखिए मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या आता है प्रतीक्षा? जल्दी बोला करो भाई। पाई। बोलो बच्चे। पाई। पाई, गुड। मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स का भी पीरियड क्या होता है? पाई, सबको पता होगा। दोनों इरेशनल नंबर हैं, एलसीएम एग्जिस्ट करेगा तो एलसीएम भी पाई आएगा। लेकिन यहां जब प्लस होता है तो बोला था फिर थोड़ा और दिमाग लगता है, ऐसे ही 4 नंबर थोड़ी देगा आपको। हाँ, तो या तो इसका पीरियड पाई होगा या तो इसके एलसीएम का आधा होगा, पाई बाई 2, हाफ ऑफ एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। लेकिन हाफ होने के लिए बोला गया था कि इन दोनों का सम जो फंक्शन बनाएगा वो इवन होना चाहिए, और ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होने चाहिए, एक दूसरे में कन्वर्ट होने वाले, वो तो हैं। अगर रुक बच्चे, अगर यहां पे लिख देता साइन ऑफ 2x, तो फिर ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते। साइन 2x कॉस x में थोड़ी कन्वर्ट होता है। हाँ, अगर यहां साइन 2x वहां भी cos 2x लिखता, एंगल सेम होता, तभी कन्वर्ट होता है। साइन 2x से तो cos 2x में कन्वर्ट होगा, cos 2x से तो साइन 2x में कन्वर्ट होगा। तो आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, गुड। क्वेश्चन तो आसान है, ये तो पाई होगा या तो पाई बाई 2 होगा, ये तो हमें पता ही। लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा उस पर मैथ्स लगेगी भाई, क्योंकि वो सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं है कि एलसीएम लेना है कि एलसीएम का हाफ करना है। बहुत सारी चीजें होती हैं। एलसीएम का हाफ कब करते हैं? जब इंटर कन्वर्टेबल हो। इंटर कन्वर्टेबल तो हैं, लेकिन एफएक्स इवन भी हो साइमल्टेनियसली। अच्छा, तो देखो बच्चे, इवन फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा आइडिया तो ले ही लें। वो तो मैं बता ही चुका हूं कि जैसे हमारे पास कोई, वो तो पता ही है ना, किसी फंक्शन को इवन कब बोलेंगे? जब x की जगह पे -x लिखा जाए और वो fx में ही रिड्यूस हो जाए, तो फंक्शन इवन। चाहो तो आप यहां पे साथ में लिख भी लो।
इसको हम बहुत प्रॉपर पढ़ेंगे भाई, इस पे भी आईटी क्वेश्चन आता है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है, आते हैं। देखिए बच्चे, तो फंक्शन एफ एक्स कौन कौन, जैसे कौन सा इवन फंक्शन होगा, जैसे एक्स स्क्वायर है, आप इसमें x की जगह पे -x लिखें, लिखो जरा भाई -x, तो ये -x का स्क्वायर हो जाएगा, और निगेटिव का स्क्वायर पता ही है x स्क्वायर में ही रिड्यूस हो जाएगा, इसी को तो हमने fx माना था। तो x की जगह पे -x लिखने से इस फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए ये हमारा एक इवन फंक्शन का एग्जांपल है। और जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू बोलता मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ये भी इवन फंक्शन का एग्जांपल है। आप एक्स की जगह पे -x लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ -x, कल ही बताया था कि मॉड्यूलस ऑफ -x क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ x, ना कि x ओनली। एक्सप्लेन किया था कल भाई क्यों होता है ऐसा। और लाइक एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, ये भी क्या है, ये भी इवन फंक्शन है। कॉस माइनस थीटा क्या आता है, कॉस थीटा, तो ये भी इवन फंक्शन है। तो इतना सफिशियंट है, बाकी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अच्छा, ये आईटी क्वेश्चन है बच्चे हैं, देखिए कोई दम नहीं है, हमें तो पता है इसका आंसर π/2, लोग समझ ही नहीं पाएंगे, और समझ भी जाएंगे तो एलसीएम लेंगे तो पाई आएगा, π/2 भी ऑप्शन में होगा। दोनों में से कौन सा सही है ये देखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले चेक करें कि फंक्शन हमारा इवन है कि नहीं, इंटर कन्वर्टेबल तो है। अच्छा भाई, तो x की जगह पे -x लिखने गए, तो मॉड्यूलस ऑफ साइन ऑफ -x प्लस, जहां पे x लिखा है वहां पे हमें -x लिखना है, f ऑफ -x, साइन ऑफ -थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बताइए कॉस ऑफ -थीटा कॉस थीटा होता है, मॉड्यूलस चल ही रहा था। मॉड्यूलस ऑफ -sin x क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ sin x, और मॉड्यूलस ऑफ cos x। तो वापस से वही फंक्शन आया कि नहीं आया, तो x की जगह पे -x लिखने से कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो फिर इसका पीरियड क्या होगा दिव्या, कितना, दोबारा बोलो, π/2, π/2, इसका पीरियड π/2 होगा। सब लोग समझ गए होंगे, लेकिन दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड करनी चाहिए। तो आप कर लो जो मैंने किया था। अच्छा, मैंने हटा दिया क्या, चलो आपको करने के लिए लिखे देता हूं, कितना मुझे लिखना करना पड़ेगा बार बार। चलो करो बच्चे, चेक करो इवन है कि ऑड है, जल्दी कर। चलो करो जल्दी से। लिख लिया होगा बेटा आपने, इंटर कन्वर्टेबल तो थे, इसलिए इनका पीरियड क्या आएगा, इसका पीरियड पाई, इसका पीरियड
पाई, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हाफ ऑफ एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई। पाई और पाई दोनों सेम वैल्यू हैं, पाई आएगा, पाई बाई 2 इज योर आंसर। जब आप और थोड़ा पढ़ लोगे इवन फंक्शन तो मुझे ना ये करने की जरूरत पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं। देखिए, अब जो अगला क्वेश्चन लिखने वाला हूं वो हर सीटी में आया होगा, 2-2 3-3 बार हर सीटी में। देखते हैं कौन करता है। कुछ भी नहीं बताऊंगा। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ साइन ऑफ 4x प्लस मॉड्यूलस ऑफ कॉस ऑफ 4x। चलो बताओ आर्या, इसका क्या पीरियड आएगा? नम्रता तुम भी बता सकती हो, लेकिन कल तुम थी नहीं, का कि तुम्हारा भी दिमाग खराब रहता है ना। एक लड़की को डांटा था मैंने, मीनल नाले नाम की, फिर वो पढ़ने नहीं आए तो भिग गई काम से। एक थी बच्ची अपने यहाँ, एक दिन उसको डांटा मैंने कस के, अगले दिन से आई ही नहीं। सुधरो तो उसी का लॉस हुआ ना भाई। अभी की बात है, जेई मेन से पहले की। अरे बोलो कि तुम्हें पूरा 1 साल चाहिए, इसके लिए तो कोरोना नहीं आया ना भाई। पाई/8। पाई/8 तुम्हारा भी क्या हाल है, भगवान ही मालिक, देखते हैं भाई। बताओ नम्रता, तुम बताओ। नम्रता तू क्या बताएगी, तुझे कुछ आइडिया नहीं? तू पहले फीवर ठीक करो पहले तो अपना। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, लॉस तुम्हारा ही है। और क्या बोलते हैं उसको, प्रतीक्षा आप बताओ बच्चे क्या आएगा? सर पाई/8। प्रतीक्षा भी बिल्कुल इसी को फॉलो कर लो। तुम बताओ भाई ओमकार। पाई/8 ही है। कैसे पाई/8 एक्सप्लेन करो जरा। सुनो बच्चे, कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने जेई के क्वेश्चन को कॉपी कर दिया। गौर से देखिए, जहां एक्स लिखा था वहां 4x लिख दिया। अब सीटी वाले बच्चे इस क्वेश्चन को कहां कर पाएंगे, जबकि है कुछ नहीं। हर सीटी में 2-2 3-3 बार पूछा गया होगा, दुनिया का जो भी सीटी होता होगा। इसलिए किसी का लेवल कमजोर नहीं है, याद रखिएगा। कौन है भाई? ऋत्विक ब्रदर। सर मेरा जूम मत करे रिस्पॉन्ड, मैं क्या करूं रे भाई, दिमाग खराब करके रखा है नहीं बदमाशों ने। बच्चे हैं बेचारे यार। तुम बोलते हो सर बहुत वैसा है ना, हमारा रूड है। हाँ हूं मैं ऐसे हूं भाई, दुष्ट हूं मैं, दुष्ट पूरा का पूरा, याद रखना। मारता भी हूं, लड़कों से पूछो। हाँ, तो इसका मॉड्यूलस आप तो एंगल सेम है तो फिर ठीक, इंटर कन्वर्टेबल तो है। x की जगह -6 लिखेंगे तो इवन ही आएगा, डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन है। तो इसका पीरियड मॉड्यूलस ऑफ साइन x का पीरियड पाई होता है, लेकिन x का मल्टीपल 4 है तो पाई/4 हो जाएगा। इसका भी पीरियड पाई/4। एलसीएम लूंगा तो न्यूमरेटर का एलसीएम लूंगा पाई और पाई का, तो पाई आ जाएगा। 4 और 4 का एचसीएफ लूंगा तो 4 आ जाएगा, तो पाई/4। लेकिन ये पीरियड नहीं, इसका आधा करना पड़ेगा, तो पाई/8। कहीं मैथ्स ही नहीं लगती, गौर करना। कहीं मैथ्स लगी क्या? कहीं करना पड़ा 3 का स्क्वायर इंटू 97? नहीं करना पड़ता है मैथ से भाई। चलिए देखें, तो अब अगले क्वेश्चन का जवाब देगा हमारा ये मानस। फोन चेंज कर भाई तू यार अपना, बच्चे
फोन चेंज कर लो भाई, बहुत गंदी बात है। अगला क्वेश्चन, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स, ये भी आईटी क्वेश्चन है, प्लस कॉस ऑफ कॉस एक्स, ये भी आईटी क्वेश्चन है। अच्छा चलो छोड़ो इसको, मैं दो पार्ट में करता हूं, है थोड़ा रिलैक्स करो, क्योंकि टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया, अब कल से हमें और कुछ पढ़ना है। लाइक ग्राफ, बहुत प्यारी मैथ्स चलेगी कल से, बहुत खतरनाक, बहुत प्यारी मैथ्स चलने वाली कल से भाई, है बहुत आसान, बहुत मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट भी बहुत होगी भाई। कल से ग्राफ शुरू होगा भाई, पूरी ईमानदारी से पढ़ना। अच्छा बच्चे, पहले तो इसको थोड़ा और टाइम देते हैं कि इसका पीरियड मैंने π/2 बोला तो कैसे बोल दिया, हाफ लिया तो क्यों लिया, कारण। अच्छा पहली बात चेक करें, इसका π/2 पीरियड हमारे हिसाब से तो पाई होना चाहिए, पाई भी है, ऐसा तो 2π भी हो सकता है, 3π भी होगा, 4π भी होगा, 6π भी होगा, लेकिन इन सब में मिनिमम वैल्यू कौन है, π/2, इसलिए π/2 पीरियड होगा, एलसीएम का हाफ होगा। चेक करें जरा कहीं गलत तो नहीं है, चलिए चेक करते हैं, सारे जवाब मिलेंगे। x की जगह पे π/2 प्लस x लिखने गया तो मॉड्यूलस ऑफ क्या हो गया, साइन ऑफ π/2 प्लस, ये आपको करना नहीं, आपने तो क्वेश्चन कर लिया, मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखा रहा हूं कि क्यों इंटर कन्वर्टेबल और इवन होने पर इनके एलसीएम का हाफ किया गया। तो मॉड्यूलस ऑफ कॉस ऑफ एक्स की जगह पे π/2 प्लस एक्स लिखना है। साइन 90 प्लस थीटा सब कोई जानता है कॉस थीटा आएगा, ए एस टी सी 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, प्लस कॉस 90 प्लस थीटा क्या आएगा, माइनस साइन थीटा आता है, क्योंकि सेकंड में सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हम तो वैल्यू कॉस की निकाल रहे हैं, भले साइन एक्स आएगा लेकिन साइन ये डिसाइड करेगा कि वहां पे पॉजिटिव आना चाहिए कि निगेटिव आना चाहिए। अच्छा बच्चे, अब ये अगर ये वाला, अब सुनो, दो फंक्शन इवन कब होते हैं, इस तो बहुत बड़ी बड़ी बातें धीरे धीरे सीखेंगे, जब पहले वाला भी इवन हो और दूसरे वाला भी इवन हो, दोनों का सम इवन कब होता है, तो अगर ये वाला फंक्शन हमारा इवन ना होता तो कभी ये मॉड ऑफ साइन एक्स में नहीं कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन अब होगा। मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड्यूलस ऑफ माइनस साइन एक्स को क्या लिखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स। वापस से वही फंक्शन आया कि नहीं आया, लेकिन हो क्या गया, वही है भाई, 2 + 3 लिखें या 3 + 2 लिखें, ऑर्डर चेंज करने से, इसके पोजीशन चेंज करने से सम में डिफरेंस थोड़ी होता है, लेकिन ये वाला फंक्शन वहां पहुंच गया, वो वाला फंक्शन यहां पहुंच गया। अगर ये इंटर कन्वर्टेबल ना होते तो ये थोड़ी सेम आता, बात समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चे, और अगर ये वाला फंक्शन इवन ना होता तो फिर थोड़ी मॉड ऑफ साइन एक्स आता। तो दो फंक्शन का सम इवन कब होता है, जब पहला फंक्शन भी इवन हो और दूसरा फंक्शन भी इवन हो, इसलिए उनका जो सम हो उसके लिए बोला गया वो इवन फंक्शन होना चाहिए, साफ साफ कॉन्सेप्ट लिखाया गया था, इसलिए आज का दिन इसके लिए सिलेक्ट किया था
कि fx प्लस gx का पीरियड एक बार तो एलसीएम और एक बार हाफ ऑफ एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। हाफ कब करेंगे? जब ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो, वो फंक्शन दोनों फंक्शन को साइमल्टेनियसली होल्ड करे। अच्छा, क्या कि उनका सम इवन फंक्शन होना चाहिए। इवन फंक्शन का मीनिंग x की जगह पे -x लिखने से कोई इफेक्ट ना हो और वो दोनों क्या हो, आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो। ये वाला उधर चला जाए, वो वाला उसमें कन्वर्ट हो जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़े। और यही तो हुआ है, इसी की वजह से तो कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। अगर सुनो बच्चे, अगर यहां सिर्फ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स देता, क्या देता? सिर्फ मान लो वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स देता, तो आप देखते कि सर ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं। हाँ है, एक ही चीज देखते आप और बोलते किसका पीरियड क्या आएगा। ध्यान देना बच्चे, एक क्वेश्चन हमें बहुत चीजें सिखाता है। अगर आप देखते यार, सर ने तो प्लस के लिए हमको सिखाया था कि ये इसमें कन्वर्ट हो, ये इसमें कन्वर्ट हो। हाँ होता है, इसका साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, कॉस एक्स का पीरियड आधा ही किसी ने कॉन्सेप्ट सीखा हमसे, आधी बात खा गया और भूल गया। तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई, एलसीएम लेंगे 2 पाई, उसका हाफ कर देगा तो पाई, पाई भी ऑप्शन में देगा, लेकिन इस बार पाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंटर कन्वर्टेबल तो है, लेकिन साइन एक्स इवन फंक्शन नहीं है, क्योंकि कॉस एक्स तो इवन फंक्शन है। कॉस एक्स की जगह पे -x लिखने से तो कॉस ही एक्स आएगा, लेकिन साइन ऑफ -x क्या साइन एक्स आता है? नहीं, वो तो माइनस साइन एक्स आता है। तो क्योंकि आपने आधी बात पढ़ी, इसीलिए मैंने बोला क्यों उसने हाफ किया, क्योंकि दो के दोनों इवन होने चाहिए, तभी उनका सम इवन हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट आप आधा नहीं लगा सकते। लॉजिक समझ में आ ही गया होगा कि क्यों क्यों हम लोगों ने हाफ किया इन्हीं दो कंडीशन पे। चलो चेक करके देखो, एफ ऑफ -x लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? साइन ऑफ -x प्लस कॉस ऑफ -x, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा भले कॉस थीटा। क्या ये fx के बराबर है? नहीं, fx तो हमारा साइन प्लस कॉस था, यहां पर तो माइनस साइन प्लस कॉस आया है, तो ये फंक्शन इवन नहीं है। इवन नहीं है तो सिर्फ इनका एलसीएम ही आंसर आएगा, तो इनका पीरियड 2 पाई ही आएगा। चाहे चेक करके देखो, पाई सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ध्यान दें पाई प्लस, जब मैं सेकंड थर्ड में जाऊंगा तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा वो भी माइनस कॉस थीटा। तो भाई एफ ऑफ पाई प्लस एक्स कितना आएगा? ये आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, लड़कियों समझती रही ना, और माइनस का कॉस एक्स। क्या ये एफ एक्स के बराबर आया? नहीं, इसलिए पाई का पीरियड नहीं हो सकता। कौन पीरियड हो सकता है इसका? ओनली 2 पाई। लड़कियों मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? समझ लेना भाई, छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। बोला इससे डायरेक्ट आईटी वाला क्वेश्चन करता है, इसी पे करते ही है। हाँ, बात समझ में आई बच्चों तुम लोगों को? किसी को कोई प्रॉब्लम? आर्यन पाटने डर नहीं, बोल बच्चे। तो जब तक वो दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई नहीं होंगी, तब तक मैं एलसीएम का हाफ कर नहीं सकता। ऐसे नहीं कि आधा कॉन्सेप्ट देखते ही मैथ्स लगा दो ना भाई, कारण होता है कि ये होगा तो क्यों हुआ, पता चल गया कि नहीं?
अब इससे पहले क्या था, मॉड्यूलस था। जब x की जगह पे -x लिखेंगे तो भले ही ये माइनस साइन x आ जाएगा, लेकिन मॉड्यूलस का काम क्या है कि मॉड्यूलस ऑफ माइनस साइन x को हम साइन x लिखेंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ साइन x किस तरीके का फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है। cos x एक इवन फंक्शन है, मॉड्यूलस ऑफ cos x वो भी इवन फंक्शन है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई? तो इवन फंक्शन अगर ना होता, क्योंकि हमें पता है cos 180 प्लस करें या π/2 प्लस करें तो कहीं पर cos निगेटिव होता है, कहीं पे साइन निगेटिव होता है, कहीं साइन पॉजिटिव होता है, कहीं cos पॉजिटिव होता है। 90 करेंगे तो साइन cos में कन्वर्ट हो जाएगा, cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब तक दोनों कंडीशन एक साथ काम नहीं कर, जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लो हमको क्वेश्चन दे देता कि cos ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ साइन x, cos ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ साइन x। तुम बोलो कि यार इसमें ये कन्वर्ट होता है, उसमें ये कन्वर्ट होता है। अरे होता ही नहीं कन्वर्ट, होता ही नहीं। तुम बोलते कि सर ये तो हमारा इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, x की जगह पे -x लिखे। करते रहो बच्चे मेरे साथ साथ, बैठो नहीं भुक्कू बने। जितने एग्जाम्पल करा रहा हूं, जैसे मेरा पेन चले वैसे आपका भी पेन चले। होने दो कॉपी खराब, ऐसा नहीं कि सुंदर सुंदर कॉपी होने से तुमको राष्ट्रपति अवार्ड मिलेगा ना। कर दो कॉपी खराब, हो जाने दो, कॉन्सेप्ट को बॉक्स के अंदर डाल दो, बस हो गया। बाकी जितना गंदा कर सकते हो करते रहो। x की जगह पे -x लिखने गया, cos -थीटा प्लस साइन ऑफ -x। cos -थीटा तो cos थीटा ही आएगा, साइन -थीटा भले माइनस साइन थीटा आ जाएगा, लेकिन मॉड्यूलस ऑफ साइन x मॉड ऑफ साइन x आया, तो वापस से fx आया कि नहीं? तो फंक्शन तो इवन है। अब लोगों ने देखा cos साइन में कन्वर्ट होता है। अरे cos साइन में कन्वर्ट होता है, लेकिन मॉड ऑफ साइन में थोड़ी कन्वर्ट होता है, या मॉड्यूलस ऑफ साइन x cos x में थोड़ी कन्वर्ट होता है। अगर मॉड्यूलस ऑफ साइन x होता तो मॉड्यूलस ऑफ cos में कन्वर्ट हो जाता, मॉड्यूलस ऑफ cos मॉड्यूलस ऑफ साइन में कन्वर्ट हो जाता। इसलिए इसका पीरियड क्या आएगा, बताओ दिव्या? अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता पीरियड ऑफ द फंक्शन cos ऑफ x प्लस मॉड ऑफ साइन x, जल्दी बोलो। π/2। तुम पागल दिमाग से, कसम से यार। अच्छा हुआ जो पाई। लॉकडाउन है। पाई। पाई भी गलत दीदी, बहुत मार खाएगी तू, दिमाग से पैदल है तू। cos x का पीरियड देख, क्या ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं? जल्दी बोलो। नहीं है बेटा, यही तो सिखा रहा था पगलिया, नहीं है। एक cos x से दूसरा मॉड्यूलस ऑफ साइन x है, बोलना क्या है? नहीं है। फिर अब cos x का पीरियड क्या होता है? cos x का पीरियड ये बताओ। 2π। 2π। और मॉड्यूलस ऑफ साइन x का पाई। पाई। तो इनका इन दोनों का सम का के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एलसीएम लेना पड़ेगा कि एलसीएम का हाफ करना पड़ेगा? सिर्फ एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम का हाफ तभी करेंगे जब दोनों का सम इवन हो। इवन तो है, ये फंक्शन इवन तो है, लेकिन इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते। इसलिए सिर्फ क्या वैलिड रहेगा? सिर्फ उनका एलसीएम ही वैलिड है। हाफ कब करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट बोला था है, फंसा देगा, फंसते रहोगे इसे। चलिए देखें अब 2π और पाई का एलसीएम क्या आएगा दिव्या? 2π। तो यही आंसर होगा लड़की।
अच्छा तेरे लिए मैं किए देता हूं, देखो लड़की सोच रही, अगर सुन बच्चे, तुम्हारे हिसाब से इसका पीरियड अगर मैं पाई लिख दूं, तो एफ आप पाई प्लस एक्स लिखने जाओगी आप, तो कॉस 180 प्लस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं भाई? अरे यहां पर कॉस एक्स लिखा है कि नहीं? इसका पीरियड बच्चों कितना आएगा? 2 पाई। तो बोला हाफ कब करना है? ये बहुत सोच समझ के काम करना है, बहुत सोच समझ के। तो एफ आप पाई प्लस एक्स निकालने गए, तो एक जहां पे भी एक्स लिखा, लड़की आपको तो क्या करेगी पढ़ के बेवकूफ, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा आता है, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन, सॉरी नहीं मैंने गलत कर दिया, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा आता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थोड़ी चेंज होता है, और साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा आता है। तो ये वाला तो मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स ही आ जाएगा, लेकिन ये इसमें थोड़ी मैथ्स लग पाएगी, तो आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स। क्या यही हमारा एफ एक्स था? नहीं, तो पाई इसका पीरियड नहीं हो सकता। पाई बाई 2 तो भूल ही जाओ। चलो तुम्हारे लिए पाई बाई 2 भी किए देता हूं। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा मॉड ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा। क्या यही हमारा एफ एक्स था? नहीं, पाई बाई 2 तो भूल ही जाओ। तो इसका पीरियड क्या होगा? सिर्फ 2 पाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि सिर्फ एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों एलसीएम का हाफ नहीं किया गया? क्योंकि ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल नहीं है, इस वजह से। किसी को कोई डाउट भाई? बोलो बच्चों। निकिता राउत बोलो। हेलो। हाँ, पूरी ईमानदारी से पढ़ना भाई, पूरी दम लगा के। ये इंटरकन्वर्टेबल नहीं है। तो ये जो आज लिखाया ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है लड़कियों। माइनस है तो कुछ करने नहीं, सिर्फ एलसीएम लेना है। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन देखिए। चलो अच्छा बताओ मुझको कि हमने फंक्शन लिया कॉस ऑफ साइन एक्स। अच्छा बताओ ये पीरियोडिक है, इसका पीरियड क्या होगा? तुम बताओ दिव्या, चेक करके बताना। पाई बाई 2, पाई, 2 पाई, या नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन? चलो सब लोग क्वेश्चन करके बताओ बच्चों। कि पीरियोडिक है तो कितना पीरियड है? कॉस ऑफ साइन एक्स लिखा है, तुम्हारे समझ से परे है। इनटू नहीं है ये एक कंपोजिट फंक्शन है। जैसे इधर देखो बच्चे, जैसे फंक्शन तो हमने साइन एक्स ही पढ़ा है, लेकिन कभी कभी तो हम लोग ऐसा भी कर देते हैं ना, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख देते हैं। कई बार पांडे सर ने बोला होगा इसको डिफरेंशिएट करो, चेन रूल सिखाया होगा, अंदर वाले को एक्स मान लो, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दो, जिसको एक्स मानो उसका दोबारा डिफरेंशिएट करो, साइन एक्स ही होता है, लेकिन एक्स की जगह पे क्या लिखा गया है? एक्स स्क्वायर। चलिए, तो कॉस ऑफ साइन एक्स, कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करो, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। लेकिन ये इनटू नहीं है भैया, है इनटू तभी होता जब कॉस एक्स इंटू साइन एक्स होता। बोला था कॉस कोई अकेले लिखेगा तो पागल है, सर उसका गायबी, लेकिन इसका सर ये है।
साइन ऑफ एक्स, जहां पे एक्स लिखते थे वहां उसने साइन एक्स लिख दिया है। इसका एंगल क्या है? इसका एंगल साइन एक्स है। चलो चेक करके बताओ। अच्छा चलो मैं एक चेक करके बताता हूं भाई, हैं, ताकि थोड़ा आपको, छोटे बच्चे हो ना भाई, इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा मुझे, इसलिए बोलता हूं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, कस के पढ़ो। एक दो गाय भी हो गए उससे। मानस है, चल चलिए सबसे पहले चेक करते हैं पाई बाय 2। ये प्रॉपर फंक्शन हो गया। अगर हमसे कोई पूछे एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स, ऐसे चेक करेंगे। अब तीन ऑप्शन चेक करने में टाइम लगेगा, इसलिए कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं कि आप देखते ही बता दो, लेकिन चलो फिर भी चेक करा देता हूं आपको। तो जहां पे भी x लिखा है और x यहां कहां लिखा है, सिर्फ यहां पे, तो बाकी एज इट इज चलेगा। कॉस ऑफ साइन ऑफ x की जगह पे पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये ऐसा है। अब साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो ये कॉस ऑफ कॉस एक्स है। क्या यही हमारा एफ एक्स था? नहीं। तो क्या बच्चे इसका पीरियड पाई बाय 2 हो सकता है विजय? नहीं। जरा पाई चेक करके देखो, जहां पे एक्स लिखा है वहां पे पाई डाल के देखो, एफ ऑफ पाई प्लस एक्स, तो कॉस ऑफ साइन ऑफ, जहां पे एक्स लिखा है वहां पे पाई प्लस लिखना है। और साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा, याद रखा करो भाई। पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, आएगा तो साइन ही, लेकिन माइनस आएगा। अब कॉस ऑफ माइनस, अब इस कॉस के लिए बोला था अंदर वाली वैल्यू थीटा ही है। अंदर वाली वैल्यू क्या है? अंदर वाली वैल्यू थीटा है। अच्छा, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। धीरे धीरे सीखेंगे भाई। जहां पे x की जगह पर कोई नया फंक्शन डाल दे, जैसे सीखो बच्चे, जैसे हमने मॉड्यूलस फंक्शन अलग पढ़ा है और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अलग पढ़ा है कि नहीं? मॉड्यूलस फंक्शन तो मॉड ऑफ एक्स ही होता है, फिर इन दोनों को मिक्स कर दिया। जहां पे मॉड ऑफ एक्स में एक्स लिखते थे वहां पे एक्स की जगह पे क्या लिख दिया? साइन एक्स लिख दिया। तो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? ये मतलब ऐसे, अगर मान लो ये जैसे ये लिखा है, जैसे ये लिखा है ना, इसको अगर हम थ्योरेटिकल लैंग्वेज में मॉड ऑफ एक्स लिखते, क्या लिखते बच्चे? मॉड ऑफ एक्स, और हमें एक्स की जगह पे कोई साइन एक्स लिखता तो हम उसको मॉड ऑफ साइन एक्स लिखते कि नहीं? बोलो बच्चे। वैसे ही फंक्शन तो हमारे पास कॉस एक्स है, फंक्शन तो हमारे पास साइन एक्स है, लेकिन उसने इस x की जगह पर क्या लिख दिया? पूरा का पूरा नया फंक्शन डाल दिया, तो कॉस ऑफ साइन एक्स। थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा, धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे चल के हम लोग, एक एक पॉइंट पे बात करनी है। हमें कुछ थोड़ा बहुत आइडिया समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? हाँ, तो ये
जो पूरा ये अंदर वाली वैल्यू इस कॉस के लिए एंगल की तरह रोल प्ले करेगी, क्योंकि अंदर थीटा ही होता है, एंगल ही होता है। अच्छा, तो ये इसके लिए थीटा है, तो कॉस माइनस ये थीटा हो गया, तो कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा ही होती है, तो कॉस आप साइन एक्स लिखेंगे। अब यही तो हम फंक्शन लेके चले थे। बोलो बेटा दिव्या, क्या फंक्शन हो गया था इसका, यही तो फंक्शन लिया गया था, कॉस ऑफ साइन एक्स। तो एफ एक्स के बराबर आया कि नहीं, तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, और जिसका पीरियड है कितना, पाई है, आगे चेक करेंगे ही नहीं। तो क्योंकि मान लो 2 पाई के साथ सेटिस्फाई कर भी गया, तो छोटा कौन है, छोटा तो पाई ही है, तो पीरियोडिक भी है, और इसका पाई बाई 2 तो है नहीं, पाई बाई 2 पाई और 2 पाई, तो एक को चेक किया, उसको वो तो सेटिस्फाई ही नहीं कर पाया, दूसरे को चेक किया सेटिस्फाई कर गया, तीसरे को चेक करने ही नहीं। क्यों, 2 पाई को मैंने क्यों चेक करने से मना किया, विजय बोला मैं 2 पाई पे चेक नहीं करूंगा, इसका पीरियड पाई होगा, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों मैंने ऐसा डिक्लेयर किया, क्योंकि 2 पाई बड़ी वैल्यू है। हाँ 2 पाई बड़ी वैल्यू है, क्योंकि पीरियड तो उसका सबसे छोटी वैल्यू होती है, तो इसलिए कहां हमें रोक देना है तलवार को अपनी, किस पे तलवार चलानी है, किस पे नहीं चलानी है, वो भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमको सीख गए तो किसी को काट डालो। अरे आदमी बंदूक लेके आता है, रिवॉल्वर अपने घर में रखता है, तो ऐसा थोड़ी कि सबको गोली मारते घूमता है। बोलना भाई, आर्मी वाले को हम गन देते हैं कि नहीं, अब गन का काम क्या है, चलना, सामने वाले को हानि पहुंचाना। अब ऐसा तो है नहीं कि आर्मी वाले को दे दिया तो जिसको मैंने उसी ठोकते चलो, ऐसा थोड़ी है भाई। तो ये पेशेंस है, ये सब बोला, जो कॉन्सेप्ट लाइफ में है ना, वही कॉन्सेप्ट पूरी साइंस के। कब रोकना है अपने आप को, क्यों रोकना है, कारण क्यों रोका गया, क्योंकि पीरियोडिक होने के लिए एफ ऑफ टी प्लस एक्स एफ एक्स होना चाहिए, और टी की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। हमारे पास 3 ऑप्शन में थे, इवन अगर 2 पाई पहले भी लिखता ना, सुन भैया, अगर 2 पाई फर्स्ट ऑप्शन देता, पाई सेकंड ऑप्शन देता, थर्ड पाई बाई 2 देता, तब भी मैं पाई बाई 2 से ही चेक करना शुरू करता। क्यों, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू यही है, फिर पाई की बारी लाता, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट तो हमें सिखाया नहीं गया कि फंक्शन के अंदर फंक्शन पड़ा हो तो कैसे पीरियड निकालते हैं, और ना ही कोई कॉन्सेप्ट है, मॉड्यूलस में था, स्क्वायर में था, इसलिए बता दिया गया। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप, बोलो बच्चे। तो कॉस ऑफ साइन एक्स पीरियोडिक है, और उसका पीरियड कितना है बेटा, पाई। सीख गए कि नहीं, इसको नोट कर लो मेरे साथ साथ। कहां पे आके अपने आप को रोक देना है, क्यों रोका गया, 2 पाई पे क्यों नहीं चेक किया गया, अरे टाइम खराब होता भाई, वो तो 2 ही मिनट देता है। अब लोग तो पहले 2 पाई को ही चेक करेंगे, या 2 पाई को जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक वो आंसर बता ही नहीं पाएंगे कौन सा सही है। 2 पाई करेंगे तब भी एफ एक्स ही आएगा, लेकिन हमें तो मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो पाई ही होगा। 2 लाइन यहां पे हुआ, 2 लाइन यहां पे हुआ, 5 लाइन में आंसर है। और थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो देखते ही पता चल जाएगा। अच्छा भाई, चलो अगला क्वेश्चन बताएं आप। अगर हमें कोई फंक्शन दे दे कॉस ऑफ कॉस एक्स, बताओ इसका पीरियड क्या होगा, कौन कितनी जल्दी बता सकता है, बताओ बच्चा।
माते बोलो भैया। कोई भी जो इसका पीरियड बता सकता है वो बताए। बोलो बच्चे। आदित्य बोल भैया। पाई। पाई बिल्कुल सही। लड़कियों समझी गई होगी, क्योंकि पाई प्लस करने पर भले ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन ये माइनस, बोलना भाई, भले माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। देखो कैसे, जैसे मैं x की जगह पे पाई प्लस एक्स, पाई बाई 2 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कॉस साइन में चेंज हो जाएगा तो वो फंक्शन ही नहीं आएगा। तो पाई ही पॉसिबिलिटी थी, तो कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स। साइन 180 प्लस थीटा, भले माइनस कॉस थीटा आता है, नो इशू, लेकिन इस कॉस के लिए तो अंदर वाली वैल्यू रोल करेगी थीटा का। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा। तो वापस से वही फंक्शन आया, इसका पीरियड पाई होगा। अच्छा आर्य तुम बताओ, कितनी जल्दी सही बता सकती हो, साइन ऑफ कॉस एक्स का पीरियड क्या होगा? आर्या। 5/2। अरे तुम महारानी क्या लोगी मरने का भाई, बताओ मरने का क्या लोगी? तो बोलो उम्र, एज, तो मरोगी ही नहीं। कोई पूछे क्या लोगी मरने का, तो बोलना है सर 70 साल, है ना? तो मतलब 70 साल तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। चल देख, लेकिन तुम पाया आएगा सर। अभी भी गलत हो, अभी भी क्या मरने का लोगी? उम्र बोलो फिर से एक बार। हाँ अभी भी गलत है लड़की। अब इसका पीरियड 2 पाई होगा। एक कॉन्सेप्ट दूसरे में बिल्कुल नहीं लगाना है, लगाना है तो जब जब वो बोले, जब उसने बोला है और मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूं। कौन है भैया मानस? 2 पाई, आदित्य खंडेरकर। सही है भाई, 2 पाई ही होगा। लड़की सुधर जा। जैसे आप एफ ऑफ पाई प्लस एक्स लिखने जाएंगे तो साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स की जगह पे पाई प्लस एक्स लिखना है, आदित्य पाटने। तो कॉस 180 प्लस थीटा आएगा तो कॉस थीटा ही, लेकिन ड्यू टू थर्ड माइनस आएगा। अब साइन के लिए अंदर वाली वैल्यू रोल प्ले करेगी थीटा का, तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन थीटा, थीटा हमारा कॉस एक्स। एक्स की जगह पे पाई प्लस एक्स लिखने गया, एफ एक्स आया क्या? नहीं, वो तो माइनस एफ एक्स आ गया। इसलिए इसका पीरियड पाई नहीं हो सकता लड़की, 2 पाई ही इसको सेटिस्फाई कर सकता है। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। अब ध्यान दिया करो बच्चे, मैंने पूरा स्टेटमेंट तुमने सुना नहीं मेरा, न कितनी जल्दी सही बता सकती हो, कितनी जल्दी बता सकती हो, तो गलत भी बता सकती थी तुम। तो ऑप्शन था तुम्हारे पास गलत बताने का। जब बोला गया कितनी जल्दी सही बता सकते हो, तो सही बताना है लड़की। चल अच्छा, मुर्ता दीदी हमारी है नहीं भाई, वो भी बहुत प्यारा बच्चा है हमारा, वो होशियार है, वो खूब मेहनती है, लेकिन आज बेचारी उसका बोली कि सर हमारा नेट काम नहीं कर रहा है। एक पूरी रेगुलर बच्ची, सेकंड टॉपर है वो, याद रखना। नहीं, सेकंड टॉपर शायद विजय या मूर्ता में से कोई है। 1 मिनट, क्लास ओवर भाई आज मैथ्स की। कहाँ जाओगे, थोड़ा चर्चा ही हो जाए।